वेलकम टू माई चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे सस्ता झूठ है और सबसे महंगा सच। बात सही है, क्योंकि आज के दौर में सच्चाई बेचना मुश्किल है। लेकिन एक आदमी था जिसने सच को ही अपना कारोबार बना लिया। उसका नाम था रामू पानी पूरी वाला। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला था, लकड़ी का बना हुआ, जिस पर रंग उखड़ा हुआ था लेकिन लिखा साफ था, यहाँ ईमान से बनी पानी पूरी मिलती है। लोग मुस्कुराते हुए पढ़ते और कहते, भाई पानी पूरी में भी ईमानदारी क्या बेचता है ये। पर जो एक बार खा लेता वो हर दिन लौटकर जरूर आता। रामू हर ग्राहक को देखकर कहता, भैया पूरी थोड़ी कम हो सकती है, पर सच्चाई पूरी मिलेगी। उसकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि लोग पैसे से ज्यादा दिल छोड़कर जाते थे। रामू की उम्र करीब 32 साल थी। कपड़े हमेशा साफ लेकिन सादे। रात को वो अपने छोटे से किराए के कमरे में जाता, जहां एक मिट्टी का दिया जलता था और दीवार पर टंगा था एक कागज, ईमानदारी ही असली पूंजी है। वो अक्सर खुद से कहता, आज थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन झूठ बोलने से बच गया, बस यही कमाई है। उसकी पत्नी गुड़िया भी गरीब घर की थी, पर बहुत समझदार। वो हर रात पूछती, आज कितनी कमाई हुई रामू? वो मुस्कुराकर कहता, बस इतनी कि अगले दिन फिर ईमान बेच सकूं। रामू का ठेला धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग कहते, उसके पानी में कुछ जादू है। पुदीना नहीं, भरोसे की खुशबू है। एक बार एक बुजुर्ग ग्राहक आए, बेटा मेरी चीनी है, थोड़ा कम पानी डालना। रामू ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं वही दूंगा जो आपको अच्छा लगे। और सच में उसने मीठा पानी थोड़ा अलग बनाया। बुजुर्ग बोले, तू सच्चा आदमी है, आजकल लोग तो चीनी छिपाकर बेचते हैं। रामू ने मुस्कुरा दिया, साहब स्वाद सब बना सकते हैं, पर भरोसा सिर्फ ईमानदार ही बना सकता है। पास ही एक और पानी पूरी वाला था, बाबूलाल। वो थोड़ा लालची था, हर चीज में मिलावट करता। सस्ता मसाला, दूषित पानी और झूठी बातें। जब उसे पता चला कि लोग अब रामू के पास जा रहे हैं, तो उसे जलन हुई। बोला, देखता हूं इस सच्चे की सच्चाई कब तक चलती है। एक दिन उसने जानबूझकर रामू के ठेले में चुपके से गंदा पानी डाल दिया। जब ग्राहकों ने पानी चखा तो कुछ ने कहा, अरे आज तो स्वाद अलग है। रामू परेशान हुआ, हे भगवान, मैंने तो वही पानी बनाया। तभी एक ग्राहक ने देखा कि बगल वाला दुकानदार हंस रहा है। बात फैल गई। लोगों ने बाबूलाल की शिकायत की और कहा, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता बाबूलाल, तू हार गया एक सच्चे इंसान से। अगले ही महीने नगर निगम वाले आए। बोले, तेरे पास लाइसेंस नहीं है, ठेला जब्त होगा। रामू बोला, साहब मैं गरीब हूं, लेकिन रिश्वत नहीं दूंगा। आप चाहें तो ठेला ले जाइए। लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग बोले, अरे भाई इतना ईमानदार आदमी है, इसका ठेला मत लो। पर अफसरों ने सुना नहीं। रामू ने गाड़ी खो दी, पर ईमान नहीं। उस दिन वो खाली हाथ घर लौटा। गुड़िया ने पूछा, अब क्या करोगे रामू? वो बोला, लोगों से झूठ बोलूं तो फिर क्या फायदा जीने का। सच के रास्ते में रुकावट आती है
तो रुक जाऊंगा, पर झुकूंगा नहीं। अगले दिन जब लोग बाजार आए तो देखा कि रामू का ठेला नहीं है। सब पूछने लगे, रामू कहाँ गया? एक बच्चा बोला, अंकल वो रो रहा था कल रात। लोगों को बहुत दुख हुआ। 50 से ज्यादा ग्राहक इकट्ठा हुए। सबने मिलकर पैसे जोड़े। एक बोला, मैं ठेला दूंगा। दूसरा बोला, मैं बर्तन दूंगा। तीसरा बोला, मैं लाइसेंस दिलाऊंगा। 3 दिन बाद रामू के घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी, जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था, ईमानदार पानी पूरी वाला जनता का ठेला। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मेरी सच्चाई ने मुझे गरीब नहीं बनाया, बल्कि अमीरों का भी दिल जीत लिया। अब तो रामू का नाम अखबार में छप गया। लोग उसे ईमान का ब्रांड कहने लगे। स्कूलों में उसके नाम की कहानी सुनाई जाने लगी। एक दिन एक अफसर वही आया जिसने उसका ठेला उठाया था। बोला, रामू माफ कर दे, तूने दिखाया कि सरकारी नौकरी से बड़ी चीज है इंसानियत। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब माफ करना मेरा काम है, क्योंकि जो पानी पूरी साफ मन से बेचता है वो दिल में गंदगी नहीं रखता। याद है वो सूट टाई वाला आदमी? अब वो भी रोज आता था। बोला, रामू मैंने अपने बेटे को तेरा उदाहरण दिया है। रामू बोला, साहब किसी को ईमान सिखा दिया तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सालों बाद रामू का ठेला अब 3 शाखाओं में बदल गया, पर अब भी वो खुद एक ठेले पर खड़ा होकर पहली पूरी खुद परोसता था। जब कोई कहता, रामू भाई अब तुम अमीर हो गए हो, तो वो हंसकर कहता, नहीं भैया, मैं सिर्फ अमानतदार हूँ उस सच्चाई का जिसने मुझे ठेला नहीं पहचान दी। रामू की दुकान के ऊपर अब लिखा है, यहाँ स्वाद मुफ्त है, पर भरोसा बहुत कीमती है। वो रोज किसी गरीब को एक पूरी खिलाता है। कहता है, जब तक भूख है सच्चाई की जरूरत है। और सच में उसकी हर पूरी के अंदर सिर्फ आलू नहीं, बल्कि ईमानदारी की महक होती है। सच्चाई में देर लगती है पर मंजिल मिलती है। ईमानदारी से काम करने वाला कभी नहीं हारता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।